हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के अपडेट में। देखिए दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में सब्जेक्ट प्रेफरेंस इशू एक आ गया है। जो लोग लेवल 2 का फॉर्म 6 to 8 का भरे थे, उसमें क्या हुआ कि जेएसएससी के द्वारा सब्जेक्ट चुनते समय ऑप्शन को क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया। उसमें क्या लिखा हुआ आने लगा, सब्जेक्ट अपेयरिंग इन सीटेट और टेट इन निबिगोरिंग स्टेट लिखा हुआ आ रहा है। तो उसको कैसे सुधार करना है, उसको सुधार करने के लिए एक आवेदन भी बना लीजिए और जाकर जेएसएससी में दे देना। ऐसे बहुत ज़्यादा ये समस्या की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट मोड में रहना है सभी को। आप पहले ही अपना आवेदन देके क्लियर रहिए कि ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। दिया हुआ रहने से एक प्रमाण हो जाएगा, एक रिसीविंग कॉपी आप अपने पास रख लीजिए आवेदन देके। देखिए, ये आपकी गलती नहीं है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट अपीयर्ड इन सीटेट और टेट ऑफ निवेरिंग स्टेट, इस टाइप से है। और जिनका सही है उसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ आएगा उनका। देखिए यहाँ लिखा सब्जेक्ट अपीयर्ड इन जेटेट पॉलिटिकल साइंस, देख रहे हैं ना, सोशल साइंस के टीचर, अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टीचर। देखिए 3 तरीके के इसमें 6 to 8 में था, भाषा था, विज्ञान था और सामाजिक विज्ञान था। तो इसमें पेपर 4 में आपको 3 सब्जेक्ट को चुनना था। अगर सोशल साइंस के टीचर बनना है तो उसमें पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था। ये मतलब इसमें से आपको 3 चुनना था। वैसे ही भाषा से था, वैसे ही साइंस से था कि आपको अगर साइंस के टीचर हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है, मैथ रखना है, फिजिक्स रखना है, केमिस्ट्री रखना है, बायोलॉजी, मतलब इसमें से 3 चुनना था। तो अब यहीं पे जो है आप देख रहे हैं कि यही समस्या आया है कि इस तरीक़ा से जिनका लिखा हुआ है तो उनको ऐसा करना है कि जेएसएससी में जाकर आवेदन को दे देना है। ऐसे तो कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सचेत जरूर रहना है, क्योंकि ये जेएसएससी है, ये कुछ भी कभी भी क्या करेगा कोई पता नहीं है। तो आइए ये आवेदन का प्रारूप क्या है इसको देख लेते हैं और इसी तरीक़ा से आवेदन बनाकर और दे देना। देखिए यहाँ पे सेवा में लिखना है सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। विषय में क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट प्रेफरेंस के लिए लिंक भरते समय ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट अपीयर्ड इन सीटेट और टेट निविगेरिंग स्टेट हो जाने के संबंध में। देखिए ये ऑटोमेटिक हुआ है, इसको किया नहीं गया है कोई। जब सब्जेक्ट चुनने के लिए जब साइट खुला, लिंक को ओपन किया गया, जब सब्जेक्ट चुना गया तो ये प्रिंट में साफ साफ ये खुद से आ गया, ऐसा लिखा हुआ। तो इसी तरीक़ा से आपको आवेदन को बनाना है। देखिए यहाँ पे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पे नाम हो जाएगा, यहाँ फादर नेम हो जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1323 के तहत सहायक आचार्य परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। मेरा आवेदन संख्या यहाँ देख लीजिए, आप अपना आवेदन का संख्या भी डाल देंगे यहाँ पे। उक्त परीक्षा वर्ग 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस के लिए दोबारा लिंक ओपन किया गया था। उस समय सब्जेक्ट अपीयर्ड इन जेटेट के बदले सब्जेक्ट अपीयर इन सीटेट और टेट ऑफ निविगेरिंग स्टेट पहले से भरा हुआ था तथा किसी प्रकार का बदलाव ऑप्शन नहीं दिया गया था। देखिए इसमें साफ साफ यही लिखना है कि जब से दोबारा लिंक ओपन किया गया सब्जेक्ट चुनने के लिए, तो ये पहले ही से लिखा हुआ था, इसमें बदलाव करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो अभ्यर्थी क्या करेंगे, बदलाव तो कर नहीं सकते हैं इसमें, जेटेट और सीटेट दोनों लिखा हुआ है। तो इसी टाइप का आवेदन बनाना है। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि सब्जेक्ट अपीयर्ड इन सीटेट और टेट ऑफ निविगेरिंग स्टेट के स्थान पर सब्जेक्ट अपीयर्ड इन जेटेट करने की कृपा करें। मैं प्रमाण देने के पहले भरा हुआ आवेदन और सब्जेक्ट चूज करने के बाद का भरा हुआ आवेदन का प्रिंट आउट दे रहा हूं तथा मुझे परीक्षा परिणाम में सम्मिलित करने की कृपा करें। इस कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। तो बस सब्जेक्ट अपीयर इन जेटेट ये जो है यही सही है। जैसे मैंने आपको एक दिखाया यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे है, इस तरीका का रहना चाहिए, सब्जेक्ट अपीयर इन जेटेट। और हो कैसे गया है, ये हो गया है ऐसे, सब्जेक्ट अपीयर्ड इन सीटेट और टेट ऑफ निविगेरिंग स्टेट, ये हो गया। तो यही थोड़ा सा का फ़र्क है, लेकिन फिर भी आवेदन दे देना है और सचेत रहना है, क्योंकि ये जेएसएससी है, कब क्या करेगा किसी को
कोई पता नहीं, लेकिन ये आप तय मानिए कि कुछ होने वाला नहीं है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपके पास प्रिंट भी है, ऐसा नहीं है कि वो आपको हटा देगा। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आप देख लिए कि सुधार करने के लिए इसी तरीक़ा से मैंने आपको प्रारूप बताया है। इसी तरीक़ा से ये आवेदन को आप बनाकर और जेएसएससी में जाकर वहाँ 2 कॉपी में बनाएंगे, एक वहाँ जमा देंगे, एक अपने पास रिसीव करा के ज़रूर रख लेंगे, जो भविष्य में आपको काम दे। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।